भाषा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो और शब्द रचना, इंग्लिश में जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। भाव प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं, जैसे म धन आ माँ, म धन उ धन क धन उ धन अंग धन द धन अ मुकुंद, क धन ओ को, ब धन उ धन ल धन आ बुला, र धन अ धन ह धन ई रही, ह धन ए है, ब धन आ धन द धन अ धन ल धन अ बादल, छ धन आ छा, ग धन अ धन ए गए। पहले वाक्य में 6 शब्द तथा दूसरे वाक्य में 3 शब्द हैं, परंतु ये शब्द बहुत सी ध्वनियों के मेल से बने हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, जिनके मेल से शब्द बनते हैं। केवल सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं, जैसे पाठशाला पढ़ने का स्थान, ठपालाशा कोई अर्थ नहीं है। तो एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो। इस प्रकार हमारे जीवन के लिए वायु आवश्यक है, उसी प्रकार भाषा के लिए शब्द आवश्यक है। शब्दों के बिना भाषा का अस्तित्व ही नहीं होगा। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। इस प्रयोग के लिए भी व्याकरण में नियम निर्धारित हैं। भाषा के शब्द भंडार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। यह शब्द विभिन्न स्रोतों से भाषा में मिलकर उसे और समृद्ध बनाते हैं। भाषा में शब्द कहाँ से आते हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं, उनकी रचना कैसे हुई, इन आधारों पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। देखिए वे 4 वर्ग कौन से हैं। शब्दों के भेद। पहला वर्ग उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद देखिए। हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द, तत् का अर्थ होता है उसके, धन सम का अर्थ होता है समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव उसके मूल रूप में लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे जिह्वा, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। इन शब्दों का प्रयोग संस्कृत व हिंदी दोनों में समान रूप से होता है। अग्नि, पुत्र। तद्भव शब्द देखिए, तत् का मतलब उससे, प्लस भव का अर्थ होना, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी भाषा में आए हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब देखिए तत्सम से तद्भव में किस प्रकार से बदलाव आता है। तत्सम शब्द अंधकार, अंधेरा, अक्षी, आंख, मयूर, मोर, आश्चर्य, अचरज, उच्च, ऊंचा, ज्येष्ठ, जेठ, कार्य, काम, क्षेत्र, खेत, नव, नया, पंच, 5, पत्र, पत्ता, शत, 100, रात्रि, रात, शून्य, सूना, स्वप्न, सपना, दिवस, दिन। तो ये देखिए तत्सम से तद्भव में किस प्रकार से शब्दों का परिवर्तन होता है। देशज शब्द, देश धन जा अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं,
वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, चुन्नी आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग्रेजी में देखिए पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, कंप्यूटर, सर्कस, टेलीफोन आदि। अरबी भाषा से कौन से शब्द आए हैं देखिए, जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, औरत, इज्जत, किस्मत, इलाज, वकील, किताब, कालीन आदि। फारसी शब्द देखिए, जवान, किनारा, दारोगा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, आराम, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी आदि। तुर्की से देखिए कौन से शब्द आए हैं, तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद आदि। पुर्तगाली से देखिए कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया आदि। इसीलिए इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी विदेशी भाषाओं से हिंदी में आकर सम्मिलित हो गए हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद, वर्णों के योग से शब्दों की रचना होती है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द, वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले जाते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे घर का अर्थ होता है रहने का स्थान, घ धन र का कोई भी अर्थ नहीं है। पानी का अर्थ पीने का पदार्थ यानी जल, पा प्लस नी या का कोई भी अर्थ नहीं है। यौगिक शब्द, यौगिक यानी योग से बनने वाला, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है। जैसे भोजनालय समास है, भोजन प्लस आलय भोजन का घर। सुपुत्र उपसर्ग है, सु प्लस पुत्र यानी अच्छा बेटा। योग रूढ़ शब्द, योग धन रूढ़ यानी योग से बने रूढ़ परंपरा हो गए शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दश धन आनंद यानी 10 मुख वाला रावण के लिए शब्द है रूढ़। जलज, जल धन जा जल में जन्म लेने वाला यानी कमल, कमल के लिए रूढ़। ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, शक्ति, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। बहुव्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद देखिए, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है और शब्द भाषा की प्राण वायु होते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को 2 वर्गों में बांटते हैं: विकारी शब्द व अविकारी शब्द। विकारी शब्द देखिए क्या होते हैं, विकार यानी परिवर्तन, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उदाहरण देखिए, लड़का भाग रहा है, लड़की भाग रही है, लड़के भाग रहे हैं, लड़कियां भाग रही हैं। तो आपने देखा इसमें लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन आ गया है संज्ञा में।
अविकारी शब्द, अधन विकारी यानी जिनमें परिवर्तन ना हो, जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। उदाहरण देखिए, बच्चा अभी सोया है, बच्ची अभी सोई है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, कुछ शब्द एक अर्थ प्रकट करते हैं तो कुछ अनेक। कुछ शब्द विपरीत अर्थ भी देते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद: एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह विषय अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसकी पुनरावृत्ति ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको शब्द विचार में कोई भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद।